लड़ने मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है लड़ेंगे, आपका मुख्तसर काफिला है, हमारा बड़ा लश्कर है, आपकी जान जा सकती है। कसम खुदा की उस वक्त है और उसे अपना इमाम ना मानते हैं तो फिर लड़ने मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है लड़ेंगे, आपका मुख्तसर काफिला है, हमारा बड़ा लश्कर है, आपकी जान जा सकती है। कसम खुदा की उस वक्त तारीख इब्ने जरीर में और ऐसे तारीख तबरी में हाफिज इब्ने कसीर में इमाम हुसैन का ये जुमला नकल किया है कि जब इब्ने साद ने इमाम हुसैन को धमकी दी कि लड़ने के बदले आपकी जान जा सकती है, आप शहीद किए जा सकते हैं, उस वक्त मेरे इमाम हुसैन हैदरी रंग में, हैदरी जलाल में कहते हैं और तुखव्विफुनी बिल मौत, तुम हुसैन इब्ने अली को मौत से डराते हो। अरे मौत से भी बढ़ इब्ने अली के मुकाबिल में ले आओ, वल्लाह हुसैन अपनी जान दे सकता है लेकिन कानून शरीयत का सौदा नहीं कर सकता है, शरीयत मुहम्मदी का सौदा नहीं कर सकता है। और ए पैसरे साद, तुम मुझे बार बार मौत की धमकी क्या देते हो? क्या तुम नहीं जानते कि दीन के लिए जान देना, शरीयत के लिए जान देना, ये तो हमारे खानदान की रीत रही है, ये हमारे खानदान की रीत रही है। फिर मैदान करबला में दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सुए माँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस तनाजुर में कुछ देर और जैसा कि सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना आशिकुल क़ादरी साहब ने वक्त मुकर्रर किया है, इंशाअल्लाह वही मुतय्यना वक्त में कुछ देर हम दरसे करबला और फ़लसफ़े शहादती इमाम हुसैन को बयां करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आइए दिल की अथाह गहराइयों से शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन साहिब लौलाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह में अक़ीदत का खैराज पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रमुल हराम का महीना रवां है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इससे पहले एक महीना गुज़रा, वो माह ज़ुल्हज का, जो महीना गुज़रा वो ज़ुल्हज का महीना था, वो इस्लामी साल का आखिरी महीना था। मोहतरम हजरात, उस इस्लामी साल के आखिरी महीने में भी अल्लाह के दीन के लिए एक अजीम कुर्बानी पेश की गई थी और इस महीने में भी जो इस्लामी साल का पहला महीना है, अल्लाह के दीन के लिए एक अजीम कुर्बानी पेश की गई है। न उस कुर्बानी की कोई मिसाल मिलती है, न इस कुर्बानी की कोई नज़ीर मिलती है। और ये कुदरत का हसीन इत्तेफाक है कि वो कुर्बानी भी
10वीं तारीख को पेश हुई और ये कुर्बानी भी 10वीं तारीख को पेश की गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी राह में अपने बेटे को कुर्बान करो। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी मैना के वादी चले गए थे। उनके जब ये हुक्म मिला तो घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। उनकी पेशानी पर तफक्कुरात के आड़े तिरछे नकूश हवेदा न हुए, क्योंकि जिस बेटे को कुर्बानी का हुक्म मिला था वो कैसा बेटा था जरा सोचें। अल्लाह अकबर। बुढ़ापे की उम्र में वो बेटा मिला है, 1000 तमन्नाओं के बाद वो लड़का मिला है, 1000 आरजुओं के बाद वो बच्चा मिला है। न जाने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी रातें उनके लिए अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की, दुआएं की, जब जाकर वो बेटा मिला और उसे ही हुक्म हुआ कि अल्लाह की राह में ज़बह करें। अल्लाह अकबर। खुशी खुशी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे को मैना की वादी में ले जाते हैं और उनके हुल्कूम पर छुरी चला देते हैं। उनके हुल्कूम पर छुरी चला देते हैं। ये अलग बात है कि वहां पर दुम्बा ज़बह हुआ, दुम्बा ज़बह हुआ, लेकिन वो दुम्बा लेकर नहीं गए थे। वो कुंबा का सबसे अजीज फर्द को लेकर मैना की वादी में पहुंचे थे, अगरचे वहां पर दुम्बा ज़बह हुआ। अल्लाह अकबर। कुर्बानी तो पाली गई दुम्बे की शक्ल में, जानवर ज़बह हुआ। कुरान कहता है वह फदैनाहु बिदिब्हिन अदीम, हमने ज़िब्हे अदीम के जरिए उसका फिदिया दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़हन करीब करें, जानवर ज़बह हुआ। हजरत इब्राहीम जानवर ज़बह करने के लिए नहीं गए थे, बेटे को ज़बह करने के लिए, अल्लाह की राह में बेटे को कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंचे थे। जज्बे इब्राहीमी था कि मैं अपने बेटे ही को ज़बह करूं, लेकिन रुकावट क्या आ रही थी? दुआए इब्राहीमी। रुकावट दुआ इब्राहीमी है। हजरत इब्राहीम की दुआ रुकावट हो रही थी, इसलिए बेटा ज़बह नहीं हो रहा था। जज्बा था कि बेटा को ज़बह करें। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम की दुआ असर कर रही थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया था कि मौला तेरा खलील तुझसे कुछ मांगता है, ए पाक परवरदिगार तू मेरी मुराद को पूरी कर दे। ओ रसूल करीम जिसके खातिर तूने बज़्म कायनात सजाई है, उस रसूल करीम को तू मेरी नस्ल में भेज दे। ओ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके खातिर तूने हजारों अंबियाए कराम की बेसत के सिलसिले का आगाज किया है, ए पाक परवरदिगार उस नबी को तू मेरी नस्ल में भेज दे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो चुकी थी। नस्ल इब्राहीमी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना तय हो चुका था। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की औलाद में नबी करीम का आना मुकद्दर हो चुका था, वहां जज्बा है कि बेटे को ज़बह करें, लेकिन दुआए इब्राहीमी असर कर रही थी। और क्यों ना असर करे, कितनी प्यारी दुआ थी। अल्लाहु अकबर। दुआ करने वाला हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, आमीन कहने वाला हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह थे। जहां दुआ की जा रही थी वो काबतुल्लाह, जिससे दुआ की जा रही है वो अल्लाह, और जिसे मांगा जा रहा है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। दुआ कबूल हो चुकी थी, इसलिए वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी तो फेर रहे हैं, जज्बे इब्राहीमी पाया जा रहा है, लेकिन दुआए इब्राहीमी असर कर रही है। नतीजा ये हुआ कि दुम्बा ज़बह हो गया, कुर्बानी पाली गई। लेकिन ए मुसलमानों, हकीकत में अभी असल कुर्बानी फिदिये के पर्दे में छुपी हुई थी। फिदिये के पर्दे में असल कुर्बानी मस्तूर थी। सैकड़ों मराहिल गुजरने के बाद, 1000 जमाने के बाद, अल्लाह अकबर, करबला की धरती में सैयदा के लाल ने अपना कुंबा लुटाकर, अपनी गर्दन कटाकर, जिस कुर्बानी का आगाज मिना की वादी में 1000 साल पहले हुआ था, करबला की वादी में सैयदा के लाल ने, नवासे रसूल ने उस कुर्बानी को नुक्ते कमाल तक पहुंचा दिया, अपनी इंतहा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून शरीयत कॉन्फ्रेंस,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो न उस कुर्बानी की कोई नज़ीर मिलती है, न इस कुर्बानी की कोई मिसाल मिलती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जो मैंने ये कहा और हर खतीब यही कहते हैं कि वो कुर्बानी जो सैयदा के लाल ने पेश की है उसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती है। बेमिसाल कुर्बानी है, लाजवाल कुर्बानी है, कभी न खत्म होने वाली कुर्बानी है। आखिर वजह क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इख्तिसारन बताता हूँ कि कोई भी कुर्बानी जो बेमिसाल होती है, जो अजीम होती है, उसकी तीन वजह हुआ करती है। बड़ी वजह तीन वजह हुआ करती है, तफसील में नहीं जा सकता हूँ। सबसे पहली वजह, जो कुर्बानी बेनजीर होती है, जो कुर्बानी बेमिसाल होती है, उसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कुर्बानी किस मकसद के लिए दी गई है। कुर्बानी किस मकसद के लिए दी गई है? मकसद जितना अजीम होगा कुर्बानी उतनी अजीम होगी। मकसद जितना अजीम होगा कुर्बानी उतनी। मकसद कितना अजीम था। अभी ऑल उड़ीसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्रोग्राम जो मुनक्किद किया गया है, नाम है कानून शरीयत। इस लफ्ज को याद रखिए, आपको पूरा फलसफे शहादत इमाम हुसैन समझ में आ जाएगा। याद रखिए, मकसद जितना अजीम होगा कुर्बानी उतनी अजीम होगी। अमल में जिस कदर इखलास होगा वो अमल उतना ही मकबूल होगा। अल्लाह अकबर। सैयदुश शुहदा ने अपनी जान दे दी, कुंबा कटा दिया। मकसद क्या था? मकसद क्या था? यही कानून शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दी है। निज़ाम शरीयत की बका के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दी। अनवार शरीयत को हम तक पहुंचाने के लिए सैयदा के लाल ने मैदान करबला में अपनी जान दी थी। वरना मेरे इमाम हुसैन को इख्तियार की लालच न थी, दुनिया की लालच न थी। आप खुद सोच सकते हैं, उनके नाना को अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है। जो मुस्तफ़ा जाने रहमत हसन हुसैन को अल्लाह अकबर जन्नत की सरदारी दे सकते हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, के हसन हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो जो नबी जन्नत की सरदारी दे सकते हैं, वो चाहते तो हुसैन को दुनिया की इख्तियार क्यों नहीं दे सकते। उनके नाना को अल्लाह ने मुख्तार जमी को आसमां कर दे, सोरैया को सरा कर दे। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अफसोस होता है, बड़ा पुरफेतन जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज नाम नेहाद के कुछ ऐसे कलमा पढ़ने वाले भी हैं जो माद अल्लाह इस अजीम शहादत को बगावत का नाम देती है, और माद अल्लाह उस यजीद पलीद को इमाम बरहक और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। जरा देखिए मुसलमानों, और ये कहते हैं कि सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन वो दुनिया की लालच में गए थे, माद अल्लाह मारे गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आप खूब अच्छी तरह से जान लें, मेरे हुसैन वहाँ दुनिया की लालच के लिए, इख्तियार के लिए नहीं गए थे, बल्कि निज़ाम इलाही को कायम करने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा को बचाने के लिए सैयदुश शुहदा करबला पहुंचे थे। उस निज़ाम इलाही को बचाने के लिए, जिस निज़ाम इलाही को पूरी दुनिया में नाफिज करने के लिए कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान गए थे, ताइफ के मैदान में पत्थर खाए। जिस निज़ाम को हम तक पहुंचाने के लिए, जिस निज़ाम इलाही को हम तक पहुंचाने के लिए, उसी निज़ाम को बचाने के लिए करबला सैयदा के लाल पहुंचे थे। हाँ हम मुसलमानों, जिस निज़ाम इलाही को कायम करने के लिए कभी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान खंदक में अपने पेट पर पत्थर बांधे थे, उसी निजाम को बचाने के लिए अल्लाह अकबर सैयदुश शुहदा करबला गए थे। हाँ हाँ, वो निजाम इलाही, जिस निजाम को बर्पा करने के लिए, जिस निजाम को पूरी दुनिया में नाफिज करने के लिए, जिस कानून शरीयत को पूरी दुनिया में लागू करने के लिए कभी बदर का मार्का, कभी उहद का मार्का, कभी हुनैन का मार्का पेश हुआ था, और हजारों सहाबा कराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर जिस हुदूद इलाही को कायम किया था, जिस निजाम इलाही को कायम किया था, उसी निजाम इलाही को बचाने के लिए सैयदा के लाल इमाम हुसैन करबला गए थे। उन्हें इख्तियार की लालच नहीं थी, शरीयत मुस्तफा की बका के लिए उन्होंने मैदान करबला का रुख किया था।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर ये है कि मेरे इमाम सैयदुश्शुहदा इमामत कुबरा के मनसब को बचाने के लिए मैदान करबला गए थे। इमामत कुबरा के मनसब, थोड़ा जहन करीब करें, इल्मी बात है, बात समझ में आ जाएगी। इमामत कुबरा के मनसब को बचाने के लिए गए थे। दो तरह की इमामत होती है, एक इमामत सोगरा, एक इमामत कुबरा। एक छोटी इमामत होती है और एक बड़ी इमामत। ये अइम्मा किराम जो नमाज आपको पढ़ाते हैं ना, अइम्मा किराम जो नमाज पढ़ाते हैं मुसल्ला पर, ये जो है इमामत सोगरा है, ये छोटी इमामत है। और एक इमामत कुबरा है, वो इमामत कुबरा का मनसब, उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के निज़ाम को मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर पूरी दुनिया में नाफिज करना, उसी का नाम है इमामत कुबरा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो छोटी इमामत है, इमामत सोगरा है, इस मुसल्ला पर अगर कोई शराब पीने वाला इंसान अगर खड़ा होगा, कोई बदकार इंसान इस मुसल्ले पर खड़ा होना चाहेगा, अल्लाहु अकबर, ऐसा इंसान जिसका दिन आवारगी में गुजरता हो, जिसकी रातें नाशाइस्ता हरकत की मुर्तकिब हुआ करती हो, ऐसा कोई अगर इंसान इस छोटी इमामत के मुसल्ला पर खड़ा होना चाहेगा, तो कोई उस इमामत के मुसल्ले पर उसे खड़ा होने के लिए इजाजत देंगे? कि भाई बताइए ना, कोई उन्हें इजाजत देंगे? तो छोटी इमामत का जो मनसब है इमामत सोगरा, अगर इस पे कोई शराबी इंसान, कोई फासिको फाजिर इस इमामत के मनसब पर कोई काबिज होना चाहेगा, तो एक भी गैरतमंद मुसलमान उसे वो मुसल्ला नहीं देगा। ए मुसलमानों, और अगर जो इंसान उस मुसल्ला पर खड़ा हो रहा है, अगर दबंग किस्म का इंसान है, गुंडा किस्म का इंसान है, और डर लगता है कि अगर हम मुसल्ला से इस शराबी इंसान को उतारेंगे, हम शरीयत की लाज बचाने के लिए इस शराबी इंसान को मुसल्ला से उतार देते हैं, तो हो सकता है ये मेरी जान ले लेगा। तो इस वक्त बहुत सारे लोग रुखसत पर अमल करता हुआ खामोश हो जाएगा, लेकिन इसी में अगर कोई गैरतमंद मुसलमान होगा, ये वो सोचेगा, अरे जान जाए तो जाए, हम इस मुसल्ले की आबरू बचाएंगे और इस मुसल्ले पर हम इसे खड़ा नहीं होने देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये छोटी इमामत, इमामत सोगरा का जो मनसब है, इस पर एक शराबी इंसान को कोई इंसान खड़ा होने नहीं दे सकता है, तो इमामत कुबरा का मनसब था। अल्लाह अकबर, वो इमामत कुबरा का मनसब जिस पर कभी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली जैसी शख्सियत जलवागर हुए थे। आज उसी मुसल्ले कुबरा पर, इमामत कुबरा के मनसब पर यजीद जैसा बेहया इंसान, यजीद जैसा फासिको फाजिर इंसान काबिज होने जा रहा था, तो मेरे इमाम हुसैन ने उस मुसल्ले इमामत की पाकीज़गी को बचाने के लिए, उस इमामत कुबरा के तहारत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उस मुसल्ले की आबरू इमाम हुसैन ने बचा ली, उस मुसल्ले की पाकीज़गी को बचा ली। तो मेरे इमाम जो गए थे असल में उस इमामत कुबरा की तहारत को बचाने के लिए, खिलाफत की आबरू बचाने के लिए। यह अलग बात है, इमाम हुसैन ने उस वक्त खिलाफत कायम न कर सके, खिलाफत कायम न हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया के मुसलमान, हर कलमा पढ़ने वाला ये तो जान गया कि खलीफा का असल हकदार कौन था। जरा ज़हन करीब करें, खिलाफत इमाम हुसैन कायम ना कर सके, लेकिन खिलाफत का दायरा मेरे इमाम ने मुतय्यन कर दिया कि आज हर कलमा पढ़ने वाला ये जानता है कि वही कुरैशी इमामत कुबरा का मनसब पर फायज हो सकता है जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो। और पूरी दुनिया में उस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई परहेजगार इंसान था, कोई तकवा शेवार इंसान था, तो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ही की जात थी। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये भी खूब याद रखें, हालात ने मजबूर किया
और सैयदुश्शोहदा के हाथ से खिलाफत छीन ली, लेकिन जरूर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि फिर इमाम हुसैन ही के बेटे जो इनके नाना के हमनाम मोहम्मद उनका नाम होगा और सरापा हिदायत होंगे, जिनके वजह से उन्हें इमाम महदी कह के लोग पुकारेंगे। वो हुसैन ही के बेटे होंगे और इमाम हुसैन ही के बेटे फिर उस खिलाफत को दोबारा कायम करेंगे और वो खिलाफत कायम होगी कि करने आखिर में करने उला की बहारें नजर आएगी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मसूद की रानाइयां नजर आएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इंतखाब साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो मेरे इमाम हुसैन उस खिलाफत की आबरू बचाने के लिए मैदान करबला गए थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अलग सी बात है कि हालात अच्छे न थे, मुनासिब न थे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज कलमा पढ़ने वाले हैं, लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, सबको शुभा मुसलमानों के जहन में डालने की नापाक कोशिश करते हैं कि देखो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मुस्लिम बिन हनफिया बड़े बड़े सहाबा थे जो इमाम हुसैन को रोक रहे थे कि आप करबला ना जाएं, रोक रहे थे। यहाँ से ये नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि माअल्लाह के इमाम हुसैन को रोक रहे थे कि आप ना जाएं, तो अगर यजीद हक पर ना होता तो इन्हें क्यों रोकते? माअल्लाह, तो इमाम हुसैन को जिन सहाबा ने भी रोका है, हर एक का ये मकसद था कि मेरे इमाम इस वक्त ना जाएं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात मुनासिब नहीं हैं, हो सकता है आप जाएंगे आपकी जान जा सकती है, कुंबा शहीद हो सकता है। लेकिन मेरे इमाम ने उनकी बातें ना मानी, इस वजह से कि मेरे इमाम गोदे नबूवत के परवरदा थे और पूरे बचा लेने ही का नाम जिंदगी नहीं है। कभी एक जान दे दी जाती है और जिंदगियां बचा ली जाती है, कभी एक जान दे दी जाती है और एक तहरीक को जिंदा कर दिया जाता है, कभी एक जान दे दी जाती है और एक ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा कर दिया जाता है, कभी एक जान दे दी जाती है और पूरी मिल्लत को जीने का ढंग सिखा दिया जाता है। मेरे इमाम ने जान दे दी है और हम जैसे करोड़ों मुसलमानों को जीने का शऊर अता कर दिए हैं, हम जैसे मुसलमानों को तरीक़े जिंदगी अता कर दिए हैं, तरीक़े बंदगी अता कर दिए हैं। मेरे इमाम ने अपनी जान दे दी है और जान देकर भी वो जिंदा है, क्योंकि शहीद मरा नहीं करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। शहादत तो ऐसी मौत है जिसके बाद फना नहीं बका मिलती है। इमाम हुसैन जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, हमारी यादों में जिंदा है, हमारी सांसों में जिंदा है, हमारी धड़कनों में जिंदा है, हमारी बज़्म में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है। अरे इमाम हुसैन का खून तो इस्लाम के निज़ाम में शामिल हो चुका है। जब तक निज़ाम इस्लाम बाकी रहेगा, जब तक दुनिया में कलमा पढ़ने वाला बाकी रहेगा, हुसैन का नाम बाकी रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। क्योंकि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? मेरे हुसैन ने दुनिया के इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के दीन के लिए जान दी है। जब तक दीन रहेगा इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा उनका नाम जिंदा हो ताबिंदा रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मकसद समझ में आ गया कि इमाम हुसैन ने जो जान दी है वो कानून शरीयत को बचाने के लिए, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए मेरे हुसैन ने जान दी है। वरना आप खुद समझ सकते हैं, अल्लाह अकबर, तकरीबन 1400 साल का जमाना गुजरने वाला, 1400 साल का
जमाना गुजरने वाला है, लेकिन जूं जूं वाक़े शहादत हमसे, जो वाक़े शहादत की तारीख दूर होती जाती है, फिर भी क्या है, इमाम हुसैन की शहादत की सुर्खी और बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती चली जा रही है। तारीख़ इस्लाम में बहुत सारे हादसात हुए, बहुत सारे वाक़यात हुए, जो जो जमाना गुजरता गया लोग भुला दिए गए, लोग उसको भुला दिए गए। आखिर क्या वजह है कि तकरीबन 1384 साल का जमाना गुजर चुका है, फिर भी अल्लाह अकबर रंगे शहादत फीका नहीं पड़ा। इसकी वजह क्या है? जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हजारों आंखें नमनाक हो जाती है, हजारों दिल सोगवार हो जाते हैं, जगह जगह महफिलें सजती है, लंगरें तकसीम होती है, और लगता है कि शहादत का वाकया इसी महीने में पेश आया है। उसकी वजह क्या है? अरे बांगे दोहल कहता हूँ, इमाम हुसैन की शहादत के बाद गमे हुसैन में इतने आंसू बहाए गए हैं, इतने आंसू बहाए गए हैं कि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो अल्लाह अकबर आंसुओं का एक फुरात बह निकलेगा, आंसुओं का एक फुरात बह निकलेगा। आप बार बार गौर करेंगे तो एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि हर दिन जो इमाम हुसैन की शहादत का रंग और उजला होता जा रहा है और इनका चर्चा बढ़ता जा रहा है, और सुबह क़यामत तक जो चर्चा होता रहेगा, उसकी वाहिद वजह यही है कि उन्होंने किसी मफाद के लिए नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की थी, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पेश की थी। इसीलिए ये कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि करबला की धरती में जब पैसर साद ने, इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा था, ए हाथ में बैत कर लें, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। उस वक्त इमाम हुसैन ने जो तारीखी जुमला कहा था, हम उस पर गौर करें और बार बार गौर करें, पूरा फलसफे शहादत इमाम हुसैन आप पर वाज़े हो जाएगा। उस वक्त इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा था, ए इब्ने साद, क्या मुझ जैसे इंसान को उस जैसे इंसान के हाथ में हाथ देना ये मुनासिब है? मुझ जैसा इंसान उस जैसे इंसान के हाथ में हाथ दे सकता है? जुमला बड़ा मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह अकबर, वाज़े कर दिया गया था कि मेरे जैसे इंसान उस आवारा इंसान के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। उस वक्त इब्ने साद ने कहा, ए हुसैन इब्ने अली, अगर आप यजीद के हाथ में बैत न करते हैं और उसे अपना इमाम न मानते हैं, तो फिर लड़ने मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है लड़ेंगे, आपका मुख्तसर काफिला है, हमारा बड़ा लश्कर है, आपकी जान जा सकती है। कसम खुदा की, उस वक्त तारीख इब्ने जरीर में और ऐसे ही तारीख तबरी में हाफिज इब्ने कसीर में इमाम हुसैन का ये जुमला नकल किया है कि जब इब्ने साद ने इमाम हुसैन को धमकी दी कि लड़ने के बदले आपकी जान जा सकती है, आप शहीद किए जा सकते हैं, उस वक्त मेरे इमाम हुसैन हैदरी रंग में, हैदरी जलाल में कहते हैं, और तुखव्विफुनी बिल मौत, तुम हुसैन इब्ने अली को मौत से डराते हो, अरे मौत से भी बढ़ इब्ने अली के मुकाबिल में ले आओ, वल्लाह हुसैन अपनी जान दे सकता है, लेकिन कानून शरीयत का सौदा नहीं कर सकता है, शरीयत मुहम्मदी का सौदा नहीं कर सकता है। और ए पैसरे साद, तुम मुझे बार बार मौत की धमकी क्या देते हो? क्या तुम नहीं जानते कि दीन के लिए जान देना, शरीयत के लिए जान देना, ये तो हमारे खानदान की रीत रही है, ये हमारे खानदान की रीत रही है। फिर मैदान करबला में तेवरे हुसैन, अंदाज़े हुसैन इब्ने साद को खिताब करता है, ए इब्ने साद, क्या तुम भूल गए कि पैगंबर आदम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कराबतदारों को, अपने रिश्तेदारों को दावत दी थी, और दावत देने के बाद नबी करीम ने अपने रिश्तेदारों से कहा था, अपने घर वालों से कहा था, ए मेरे घर वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, तुम में से कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद के लिए मेरे साथ खड़ा रहेगा? तुम
में से कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद के लिए मेरे साथ खड़ा रहेगा? जानते हो मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया था और तमाम रिश्तेदारों से नबी करीम फरमा रहे थे, तुम में से कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद के लिए मेरे साथ खड़ा रहेगा? सारे रिश्तेदार खामोश थे, सब के सब चुप थे। अजब खामोशी थी, अजब सन्नाटा था। अल्लाह अकबर। सन्नाटे को चीरता हुआ एक छोटा बच्चा नन्हे कदमों के साथ खड़ा होता है और वो छोटा बच्चा कहता है, अना हामियों का व अना नासिरों का या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो छोटा बच्चा ये कहता है, फिर आवाज़ नबूवत बुलंद होती है, आवाज़ नबूवत दोबारा बुलंद होती है और रसालत रफाकत की दावत देती है, ए लोगो, ए मेरे घर वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, तुम में से कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद के लिए मेरे साथ खड़ा है? अल्लाह अकबर। फिर सब के सब खामोश थे, सब चुप थे। वही बच्चा फिर खड़ा होकर कह रहा था, अना हामियों का वाना नासिरों का। तीसरी मर्तबा आवाज़ नबूवत बुलंद होती है। फिर नबी फरमाते हैं, तुम में से कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद के लिए मेरी हिमायत में खड़ा है? ए मुसलमानों, तारीख बताती है वही खामोशी थी, वही सन्नाटा था। कुछ देर बाद फिर वही छोटा बच्चा खामोशी को चीरते हुए, सन्नाटे को चीरते हुए नन्हे कदमों के साथ खड़ा होता है और कहता है, ए अल्लाह के रसूल, मेरी उम्र कम है, मेरी टांगे पतली है, लेकिन अना हामियों का व नासिरों का या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के दीन की मदद के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी हिमायत में खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो मुसलमानों, ये छोटा बच्चा जो बार बार उठकर खड़ा हो रहा था, ये बच्चा कौन था? करबला के मैदान में अंदाज़े हुसैन पैसरे साद को खिताब कर रहा था, ए इब्ने साद। वो बच्चा जो बार बार खड़ा हो रहा था कोई और नहीं, वो मेरे ही बाबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने बचपन में नाना जान से वादा किया था कि मैं आपके दीन की हिमायत के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो आज बाबा जान के वादे को पूरा करने के लिए उसका बेटा हुसैन करबला में आया है और अपनी जान दे देगा, लेकिन नाना की शरीयत को आंच आने नहीं देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम हुसैन ने दीन की मदद के लिए, शरीयत इस्लामिया की बका के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली की इस वाक़े से हम सबों को सबक मिलता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार खड़े हो रहे थे कि मैं आपकी दीन की मदद करूंगा। छोटे थे, तवज्जो थोड़ी देर दें, छोटे थे, कदम उनका पतला था, लेकिन बार बार खड़े हो जा रहे थे कि मैं, ए अल्लाह के रसूल, आपकी दीन की मदद के लिए खड़ा हूं, मैं आपकी दीन की हिमायत के लिए खड़ा हूं। उन्होंने अपनी पतली टांगे नहीं देखी थी, अपनी कम उम्री को नहीं देखी थी, बल्कि ये देखा था कि जिस दीन के लिए बुलाया जा रहा है वो अल्लाह का दीन है, और जो बुला रहे हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरी पतली टांगों में इस्तिक़लाल की कुव्वत पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही की ज़ात है। फिर हजरत अली आगे बढ़े, दुनिया ने देखा वही छोटा बच्चा, वही पतली टांग वाला बच्चा ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि किसी के हिस्से में नहीं आया। कभी मोरहब जैसा पहलवान को एक ही तलवार में ढेर कर देते हैं, और इस्लाम की राह में जब खैबर का फाटक दरे खैबर आड़े आता है, एक हाथ से दरे खैबर को उखाड़ लेते हैं। लोग हैरानी के आलम में देखते हैं कि इतना भारी भरकम दरवाजा जिसे सैकड़ों आदमी मिलके हिला नहीं पा
रहा है, ये कैसे ढाल बनाकर लड़ रहा है। उस वक्त हजरत अली ने कहा था, ए लोगों, क्या हैरानी के आलम में देखते हो, माँ कला तो बाबा खैबरा बेकुव्वते जिस्मानिया बल कला तो हा बेकुव्वते रब्बानिया। मैंने दरे खैबर को जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत से, रहमानी कुव्वत से मैंने उखाड़ा है। तो ए मुसलमानों, आज मैं आपको ये दर्स देना चाहता हूँ और पैगाम करबला आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हजरत अली के इस जुमला से आपको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कलमा पढ़ने वाला, हजरत हर कलमा पढ़ने वाला इस्लाम का मुबल्लिग है। हर कलमा पढ़ने वाला इस्लाम का मुबल्लिग है, इस्लाम का तर्जमान है। अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना, कानून शरीयत की हिफाजत करना हर एक पर लाजिम है, हर एक पर जरूरी है। आप गहरे मसाइल ना बताएं, उसके लिए उलमाए कराम हैं, लेकिन जो बात आप जानते हैं, एक बंदा नमाज छोड़ रहा है, जानते हैं नमाज अल्लाह का फरीजा है, तो आप पर उसकी इस्लाह फर्ज है। एक इंसान शराब पी रहा है, आप जानते हैं शराब शरीयत मुहम्मदी में हराम है, तो शराब से रोकना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, हर कलमा पढ़ने वाला जब उसकी हुर्मत को जानता है तो इस्लाम का मुबल्लिग है, वो उसे रोके। अलगर्ज मुसलमानों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। बताना ये चाहता हूं, अपनी बिसात के मुताबिक, अपने सलाहियत के मुताबिक आपको इस्लाम की तबलीग करना, दीन की तहफ्फुज के लिए कदम उठाना, ये आप पर जरूरी है। आप इस्लाम के मुबल्लिग हैं, इस्लाम के तर्जमान हैं, और हरगिज ये ना सोचें मैं क्या इस्लाह करूंगा, मेरी क्या बात दूसरे लोग मानेंगे, मेरा असर रसूख नहीं है, मेरा खानदान नहीं है। आप हजरत अली के इस कौल को अपने जहन में रखें। उन्होंने अपनी पतली टांगों को नहीं देखा था, अपनी कम उम्री को नहीं देखा था। बस उसी तरह आप ये सोचिए कि हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम भी इस्लाम के मुबल्लिग हैं। हम अपने एतबार से इस तबलीग करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो अगरचे आप एक कुटिया ही में क्यों ना रहते हो, एक झोपड़ी में क्यों ना रहते हो, आप अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी तबलीग की वजह से फलक बोस इमारत में रहने वाले इंसान की जिंदगी बदल सकती है, उसके अंदर इनकलाब आ सकता है। तो आप मुसलमानों इस कलमा तैयबा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके तकाजे पर अमल करें, और इसके तकाजे पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो हकीकी माना में दीन और सुन्नियत का काम होगा, मसलक आला हजरत का काम होगा। वरना जबान से कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बहुत आसान है। इस तरह कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत आसान है। शराब भी पिए, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चोरी भी करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरे की गिबत भी करें, चुगली भी करें, बुहतान भी लगाएं, दूसरे के जायदाद को भी हड़प लें, तमाम हराम कार्यों में जिंदगी गुजारें और जबान से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऐसा कलमा पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए ऐसा कलमा पढ़ने वाला न अल्लाह को पसंद है न रसूलुल्लाह को पसंद है। वही कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब है, वही कलमा पढ़ने वाला रसूलुल्लाह का प्यारा है, जिसकी जबान भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसका ज़हनो दिमाग भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी ज़बान भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसकी शक्ल सूरत भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बान भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इसका किरदार व अमल भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, यही दर्से करबला है, यही फलसफे करबला है कि इस कलमा तैयबा के लिए जब भी तुझे कोई आवाज दे, अगर माल मांगा जाए तो खुशी खुशी अपने माल को कुर्बान कर दो, औलाद की बारी आए तो इस कलमा तैयबा के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दे, जान की बारी आए तो जान को कुर्बान कर दे। जिस तरह के शोहदाए करबला ने हमें दर्स दिया है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबों को शोहदाए करबला के दर्स पर अमल करने और फलसफे करबला को समझने की तौफीक अता फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।